हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिपल एस अकाउंट्स विद मी अनिकांत। ये है वीडियो सीरीज़ जहां पर हम सीबीएसई टर्म 1 अकाउंटेंसी के पेपर में आने वाले कुछ हाईली प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स टॉपिक्स को करने वाले हैं और उनके कुछ क्वेश्चंस भी सीखने वाले हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले कॉन्सेप्ट को मैं लेने वाला हूं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा इस सीरीज़ में। कुछ जैसा कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपने देखा होगा, कुछ 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं वीडियोस प्रिपेयर करने वाला हूं। उस सीरीज़ में ये पहला रहेगा। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू पीएसआर पे मेरी प्रेडिक्शन है कि एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए आपके टर्म 1 पेपर में, और इसके आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई मैं रखता हूं। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू पीएसआर के जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो इस टॉपिक में मैं करवाने वाला हूं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन को भी एक बार डिस्कस कर लूंगा, बट आई बिलीव कि वो बहुत इजी रहेगा, तो वो सिर्फ टॉपिक समझने में हेल्प करेगा। आपकी एग्जाम में आने की उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। बट अगर आपको कंप्यूटेशन ऑफ न्यू पीएसआर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो वो भी आपको देख लेना चाहिए। अगर आपको बेसिक केस अगर पता है कि ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दे रखा है और नए पार्टनर का शेयर अगर ऑलरेडी गिवन है, तो फिर आप इस वीडियो को कुछ 2-3 मिनट आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये स्किप कर सकते हैं। दैट्स डज नॉट रिक्वायर योर अटेंशन और टाइम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ न्यू पीएसआर से रिलेटेड कुछ बातें कह देता हूं। दोस्तों वीडियो आपके लिए आई एम वेरी श्योर कि बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, बेल आइकन दबा देना, आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास ग्रुप में, कलीग्स के साथ शेयर करिए ताकि सभी का भला हो और चैनल का भी। ठीक है, तो सबसे पहला सिचुएशन जो हो सकता है वो कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू पीएसआर की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। अगर एक पार्टनरशिप फर्म है और उसमें कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ, या पार्टनर्स डिसाइड कर रहे हैं कि हम हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलना चाहते हैं, बदलने के पीछे कोई भी कारण हो सकता है। अब जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उसको डायरेक्टली क्वेश्चन में हमें नहीं बता रखा, और कुछ लैंग्वेज कह रखी है, इंग्लिश में कुछ कहा हुआ है, बट ये नहीं बता रखा कि एग्जैक्टली न्यू पीएसआर कितना है। कुछ डेटा गिवन है, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, और वो चाहते हैं कि हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो खुद कैलकुलेट करें। कई बार आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि ओल्ड पार्टनर्स के बीच में रेशियो दे रखा है और जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उनका शेयर दे रखा है। इस सिचुएशन में अगर हमसे, इसको मैं केस 1 डिनोट करता हूं, ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो और न्यू का शेयर दे रखा है और इसके अलावा कोई भी और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। ऐसी सिचुएशन में अगर ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहा जाए तो वो 3:2 ही हो जाएगा। और न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना है तो काफ़ी सिंपल है। देखिए, नए पार्टनर सी फर्म के अंदर आ रहे हैं तो सी को उनका 1/4 शेयर कहीं से तो मिलेगा, तो मैं ए का सेक्रीफाइस निकाल लेता हूँ। ए का सेक्रीफाइस वुड बी इक्वल टू, ये 1/4 का 3/5 जो है वो ए कंट्रीब्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड रेशियो है और कुछ बता नहीं रखा कि नए पार्टनर को उनका शेयर कैसे मिला, तो दिस इज अ फेयर अजम्पशन टू मेक कि उनको उनका 1/4 जो शेयर है वो ए और बी ने उनके अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कंट्रीब्यूट करके दिया होगा। दैट्स 3:2। तो 1/4 का 3/5 ए दे देंगे, दैट्स 3/20। और अगर मैं बी के सेक्रीफाइस की बात करूं तो 1/4 का 2/5 बी दे देगा, दैट्स 2/20। करेक्ट है। अब मेरे को सेक्रीफाइस मिल चुका है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ, और मैं सभी चैप्टर्स में, एडमिशन हो या आगे आने वाले टर्म 2 में रिटायरमेंट हो, मैं यही फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। न्यू रेशियो में से अगर ओल्ड रेशियो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पॉजिटिव आया आंसर तो इसे गेन कहा जाता है, नेगेटिव आए तो सेक्रीफाइस कहा जाता है। अगर आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर एम्फसाइज करते हैं कि नहीं, ओल्ड माइनस न्यू अप्लाई करना है सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए, तो वो एक रिडंडेंट सा, इररेलेवेंट सा एम्फसिस है। फॉर्मूला है दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आएगा। माई रीजन ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला सिंपली इज कि पॉजिटिव आता है तो गेन इजीली बच्चा समझ सकता है, और नेगेटिव आता है तो सेक्रीफाइस। जब सिर्फ चेंज इन पीएसआर है तो कई बार गेनिंग सेक्रीफाइस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और इस वजह से कितने आंसर्स गलत होते हैं, यू हैव नो आइडिया। ठीक है ना। तो ओल्ड रेशियो पता है मुझे, सेक्रीफाइस पता है, तो अगर मैं ओल्ड में से सेक्रीफाइस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो न्यू मिल जाएगा। एंड दिस इज जस्ट अ डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला दैट इज मेंशन्ड बिलो देयर, राइट। तो ए का सेक्रीफाइस दे रखा है
तो ए का न्यू कैलकुलेट कर लेते, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो है 3/5 और उसमें से सेक्रीफाइस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट्स 3/20। एलसीएम यहाँ पर 20 ले लेंगे, 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 माइनस 3, सो दैट्स 9/20 फॉर यू। और अगर मैं बी की बात करूँ तो बीज न्यू हो जाएगा, बी का ओल्ड है 2/5 माइनस बी का सेक्रीफाइस जो है वो है 2/20। एलसीएम ले लेता हूँ 20 का, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2, दैट्स 6/20। सी का न्यू निकालना है तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, सी आ रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था, बट मुझे बेस 20 का चाहिए तभी मैं इसको रेशो की तरह डिनोट कर पाऊंगा। तो मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दैट्स 5/20। तो नया रेशियो हो गया 9:6:5, दैट्स आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये केस 1 है, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में सिंपली अगर बहुत ही इजी क्वेश्चन बनाएंगे तो वैसी सिचुएशन दे देंगे और आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो मांग लेंगे, तो वो 3:2 ही होता है। न्यू पीएसआर मांगते हैं अगर तो स्टिल अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ जो सैम्पल पेपर के कलेक्शन में थे और उसमें हमारा क्वेश्चन है दिस वन। तो ये क्वेश्चन करते हैं, मैं सभी तरह की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ और एंड में कुछ ट्रिकी वंस दूंगा जो टेक्स्ट बुक में भी गिवन नहीं है और बहुत सारी ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ जिससे आप जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दिव्या और ईशा पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:3। लीला was admitted as a new partner for 1/5 share in profit of the firm. Leela acquires her share from Divya and Isha in the ratio 1:2. New profit sharing ratio will be. दोस्तों जो अभी मैंने जस्ट आपको केस कवर किया, ये वाला क्वेश्चन उससे काफ़ी सिमिलर है। कैसे? I'll explain. डी और आई पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 दे रखा है। नई पार्टनर आती है एल और उनका शेयर है 1/5। अब ये 1/5 कैसे अक्वायर करेंगी, कहाँ से उन्हें ये 1/5 मिलेगा? डी और आई को देना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो मैंने अज्यूम कर लिया था कि पुराने पार्टनर्स ने नए पार्टनर इनकमिंग पार्टनर को उनका प्रॉफिट का शेयर अपने ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस करके दिया, बट यहाँ पर स्पेसिफाइड है कि ये 1/5 इनको डी और आई दे रही हैं और किस रेशो में दे रही हैं? 1:2 के रेशो में इनको दे रहे हैं पुराने पार्टनर्स। तो मैं पहले सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लूँगा। डीज सेक्रीफाइस वुड बी इक्वल टू 2/5 उनका, एक्चुअली 1/5 शेयर जो है वो एल का शेयर है, इस 1/5 का 1/3 उनको डी दे देंगी, तो दैट इज़ 1/15। और आई के सेक्रीफाइस की बात करूं, आई सेक्रीफाइस वुड बी इक्वल टू एल को 1/5 मिल रहा है और वो 1/5 1:2 के रेशो में कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसका 2/3 जो है वो आई दे देगी, यानी 2/15। ये डी और आई के सेक्रीफाइस हो गए। ओल्ड में से सेक्रीफाइस अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो न्यू मिल जाएगा। इतनी आसान कहानी है। तो अब मैं बात करता हूँ डीज न्यू शेयर की। तो डी का न्यू शेयर निकालना है तो ओल्ड है 2/5 है ना, उसमें से माइनस करना है सेक्रीफाइस है डी का 1/15। 5 और 15 के बीच में अगर एलसीएम की बात करें सो दैट्स 15। 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 माइनस 1, 5/15 डी का न्यू शेयर हो गया। आई के न्यू शेयर की बात करें, आई इज न्यू वुड बी इक्वल टू, दैट इज माय डियर फ्रेंड्स उनका ओल्ड, दैट इज 3/5 माइनस उनका सेक्रीफाइस, दैट्स 2/15, ऊपर कैलकुलेट किया था। अगेन एलसीएम 15 का आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2, तो 7/15 आ जाता है इनका। और अब जो नई पार्टनर आई हैं एल, उनका न्यू बस इन्फ्लेट करना है, तो अभी वो न्यू शेयर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 1/5, बट मुझे बेस 15 चाहिए, तो मैं 3/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दैट्स 3/15। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 5:7:3, 5:7:3 एंड दैट्स आवर आंसर। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इजीली हमने न्यू पीएसआर कैलकुलेट कर लिया। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू केस 1 जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है। बहुत सारे केसेस
कवर हुए होंगे, बट आपको ये जो अप्रोच है, ये कंप्यूटेशन करने का तरीका समझ में आ जाता है तो उतने केसेस आपको याद करने नहीं पड़ेंगे। और इस वीडियो के अंदर जो हाईली प्रोबेबल है वैसी ही चीज़ें लाया हूँ, रैंडम क्वेश्चंस का कलेक्शन एनी विच वेज में लेकर नहीं आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये रहा। वसुधा और वीना पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 दे रखा है। दे एडमिटेड तिलक एज अ न्यू पार्टनर। तिलक ब्रॉट 1,20,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम विच वॉज क्रेडिटेड टू वसुधा एंड वीनास कैपिटल इन द रेशियो 2:1। तो वो वसुधा और वीना की कैपिटल में किस रेशियो में गया? 2:1 में गया। बहुत ही सिंपल सी बात है, जिस रेशियो में गुडविल प्रीमियम जाती है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। तो पुराने पार्टनर्स दे रखे वसुधा और वीना, मैं यहाँ पर फॉर आर कन्वीनियंट ए और बी डिनोट कर रहा हूँ बिकॉज आर ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू गेट द आंसर। 3:1 का इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। नया पार्टनर जो आ रहा है तिलक, उनका कितना शेयर है ये नहीं बता रखा, पर ये ज़रूर बता रखा है कि जो भी उनका शेयर है वो उनको वसुधा और वीना ने 2:1 के रेशियो में दिया है। ठीक है, 2:1 के रेशियो में दिया है। ओके, पर तिलक का कितना शेयर है वो हमें नहीं बता रखा। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 480। बहुत सही बात बताई, गुडविल बता रखी है फर्म की और वो बता रखी है 4,80,000 की। मुझे जो ऑलरेडी बता रखा है कि टी का जो भी शेयर है वो जो उस शेयर के लिए वो जो भी प्रीमियम लेकर आए, वो प्रीमियम वसुधा और वीना में 2:1 के रेशियो में गई है, तो मैं कह सकता हूं कि ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। मुझे ओल्ड रेशियो पता है, मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता है, बस मुझे इतना नहीं पता कि टी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है। वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। फर्म की गुडविल दे रखी है 4,80,000 की और टी की प्रीमियम फॉर गुडविल भी दे रखी है। वो है प्रीमियम फॉर गुडविल, क्वेश्चन में कह रखा है 1,20,000 की। 1,20,000 इनकी प्रीमियम फॉर गुडविल है। कहना है से कि फर्म की जो गुडविल है उस पे अगर, उस गुडविल पे अगर मैं टीज शेयर इन प्रॉफिट लगाऊंगा तो टी का प्रीमियम फॉर गुडविल आना चाहिए। दिस आई कैन से यस। फर्म की गुडविल है 4,80,000 की, टी का शेयर इन प्रॉफिट जो है वो मुझे नहीं पता है, which is equal to T's premium for goodwill which is 1,20,000. So with this I can easily find out कि T का share in profit कितना होगा। That would simply be 1,20,000 divided by 4,80,000. 4,80,000 that is 1/4। अब मुझे T का शेयर पता चल गया है जो कि है 1/4, और 1/4 टी ने अक्वायर किया है ए और बी से, यानी वसुधा और वीना से 3:1 के रेशियो में। अब मुझे वही करना है जो हर क्वेश्चन में करता हूं मैं। एज सेक्रीफाइस वुड बी इक्वल टू 1/4 का मैं कर दूंगा 2/3। ठीक है, तो 2/12 आ जाएगा, ये ए का सेक्रीफाइस हो गया। अब मैं बात करता हूँ बीज सेक्रीफाइस की, तो बीज सेक्रीफाइस वुड बी इक्वल टू 1/4 का 1/3, दैट्स 1/12। ये ए और बी के सेक्रीफाइस हो गए। अगर ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दूंगा तो न्यू रेशियो मिल जाएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है जो हम यूज़ करेंगे। तो ए के न्यू शेयर की अगर मैं बात करूं तो ए के ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करना है। ए का ओल्ड रेशियो है 3:1, दैट मीन्स 3/4 माइनस 2/12 उनका सेक्रीफाइस। 12 का मैं एलसीएम ले लूँगा, 4 3 12, 3 3 9 माइनस 2, तो 7/12 हो गया ए का न्यू। बीज न्यू की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 माइनस बी का सेक्रीफाइस, दैट्स 1/12, तो एलसीएम 12 अगेन, 3 माइनस 1 दैट्स 2/12। और अब सी के न्यू शेयर की बात करूँ तो सिर्फ इन्फ्लेट करना है। सी आए हैं 1/4 शेयर के लिए, जो थोड़ी सी एफर्ट लगा के हमने कैलकुलेट किया। बेस मुझे चाहिए 12 का, तो 3/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 हो जाएगा, दैट्स 3/12। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 7:2:3। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया एंड दैट्स आवर आंसर। तो आई होप यहाँ पर जब प्रीमियम हमें नहीं बता रखी थी तो किस तरीके से प्रीमियम निकालनी है वो आपको समझ में आया होगा।
टोटल एक्चुअली प्रॉफिट शेयर नहीं दे रखा था, प्रीमियम तो बता रखी थी। तो मैंने सिंपली क्या किया, प्रीमियम जितना भी पोर्शन है, जितना भी प्रपोर्शन है ओवरऑल टोटल गुडविल का, उससे मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप on 1st April 2016. On 1st January 2017, they admitted Z as a new partner for 1/6 share in profit, which he acquired equally from X and Y. Okay, clearly बता रखा है। और new profit sharing ratio of X, Y and Z was 3:2:1. Calculate the profit sharing ratio of X and Y at the time of forming the partnership. Interesting question है। X और Y पार्टनर थे, करेक्ट है। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बता रखा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो प्रोवाइडेड है हमें 3:2:2 और तीसरे पार्टनर Z, खैर फॉर्मेशन पे तो थे ही नहीं, वो तो न्यूली एडमिटेड हैं। 3:2:1 न्यू हमें प्रोवाइड कर रखा है, ओल्ड नहीं बता रखा। Z आए हैं फर्म के अंदर 1/6 शेयर के लिए और वो उन्हें X और Y ने दिया है। किस रेशो में दिया है ये मुझे बता रखा है क्वेश्चन के अंदर। कह रखा है कि विच ही अक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई से उन्होंने इक्वली अक्वायर किया। तो आई कैन इजीली फाइंड आउट एक्स इज सेक्रीफाइस, कांट आई, है ना। एक्स का सेक्रीफाइस पता कर सकते हैं 1/6 का हाफ विच इज 1/12 और सेम वुड बी फॉर वाई बिकॉज उन्होंने भी 1:1 में किया है, मतलब ये एक्स और वाई का सेक्रीफाइस हो गया। नाउ आई नो अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट न्यू में से ओल्ड सपरेट करते हैं तो सेक्रीफाइस आता है। अब न्यू रेशियो मेरे को पता है, सेक्रीफाइस पता है, तो कैन आई से दैट न्यू प्लस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड। सही है ना, ओल्ड में से कुछ सेक्रीफाइस किया तो न्यू मिला। अब न्यू में वो सेक्रीफाइस वापस ऐड कर दूंगा तो ओल्ड मिल जाएगा। न्यू मुझे पता है क्या, यस क्वेश्चन में ही गिवन था। सेक्रीफाइस मैंने फाइंड आउट कर लिया तो ओल्ड तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। सो एक्स इज ओल्ड वुड बी इक्वल टू एक्स का न्यू दैट इज 3 + 2 5 + 1 6, 3/6 माइनस 1/12, एक्चुअली प्लस 1/12, ठीक है ना। एलसीएम हो जाएगा 12 का, 6 2 12, 3 2 6 + 1 7/12 एंड नाउ y इज ओल्ड विच वुड बी इक्वल टू 2, इनका जो न्यू रेशियो है 3:2:1 तो 2/6 प्लस इनका सेक्रीफाइस दैट्स ऑल्सो 1/12, एलसीएम हो जाएगा 12 का, 6 2 12, 2 2 4 + 1 दैट्स 5/12। तो 7:5 इनका ओल्ड रेशियो रहा होगा। एक आसान तरीका ये भी है कि आप न्यू माइनस ओल्ड करते, एक्चुअली नीचे जो था वो आपको दे रखा था न्यू रेशियोज, न्यू में से ओल्ड रेशियोज, न्यू में से ओल्ड सभी में रिस्पेक्टिवली माइनस करते और जिसमें भी सेक्रीफाइस 1:1 आ रहा होता वही करेक्ट आंसर होता, बट दैट वुड हैव बीन अ लेंदी अप्रोच। ये थोड़ा कन्वीनियंट अप्रोच था। क्वेश्चन ये हमने किया। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों। हम इस वीडियो के अंदर कंप्यूटेशन ऑफ न्यू पीएसआर के वैरायटी केसेस कर रहे हैं। मैं कुछ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस लाया हूँ जो प्रोबेबली एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ऑब्वियस और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनिंग मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा मकसद है एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करना आप लोगों के लिए, ताकि आपके पास आप प्रिपेयर्ड रहें हर तरह के क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। सी एडमिट हुआ है फर्म के अंदर, ए सरेंडर्ड 1/32 फ्रॉम हिज शेयर एंड बी सरेंडर्स 1/24 ऑफ हिज शेयर। अगर इस सिचुएशन को मैं केस में डिनोट करूं तो फ्रॉम अगर लिखा हो मतलब डायरेक्टली सेक्रीफाइस गिवन है, मतलब ओल्ड में से अगर उसको लेस कर दोगे इस सेक्रीफाइस को तो आपको न्यू पता चल जाएगा। बट अगर ऑफ वर्ड यूज़ है, इसका मतलब ओल्ड को पहले ऑफ जो लिखा है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सेक्रीफाइस पता चलेगा एंड देन ओल्ड में से आप सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिएगा तो आपको न्यू मिल जाएगा। कई बार ऑफ विच वर्ड भी लिखा जाता है इसमें से, तो मतलब जो न्यू रेशियो दे रखा है उसमें से एक पर्टिकुलर पार्टनर का सेक्रीफाइस माइनस करना पड़ेगा तो बचे हुए का सेक्रीफाइस आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन भी आगे आने वाला है।
इंग्लिश को ट्विस्ट करके क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बिल्कुल बनाया जा सकता है, बट बहुत बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि फ्रॉम में आप सीधा सपरेट कर दीजिए, ये सेक्रीफाइस है, और ऑफ में सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको सेक्रीफाइस पता चल जाएगा। ये अगर आप याद करके जाते हैं तो मोस्टली आपका काम चल जाना चाहिए, ठीक है। तो ए सरेंडर्स 132 फ्रॉम हिज शेयर, तो ये ए का फ्रॉम बोला हुआ है, मतलब ये डायरेक्टली ए का सेक्रीफाइस दे रखा है। तो एज न्यू आई कैन डायरेक्टली से, ए का न्यू जो है आई कैन डायरेक्टली से कि उनका जो ओल्ड है 5/8, उसमें से मैं सीधा 1/32 माइनस कर सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फ्रॉम वर्ड यूज है, मतलब ये ए का सेक्रीफाइस दे रखा है। ए ने अपने शेयर में से, फ्रॉम मतलब में से, और ऑफ मतलब का, अपने शेयर का इतना दिया, तो जो दिया पहले वो निकालना पड़ेगा, दैट वुड बी सेक्रीफाइस, और फिर उसको माइनस कर सकते हैं हम। यहां पर फ्रॉम दे रखा था, मतलब अपने शेयर में से दिया, मतलब ये डायरेक्टली सेक्रीफाइस अवेलेबल है। यहां पर 32 का एलसीएम ले लेंगे, 8 4 ज़ा 32, 5 4 ज़ा 20 माइनस 1, 19/32, ये तो ए का न्यू आ गया क्वेश्चन के अंदर। वैसे इसके बाद अब हमें बी का निकालना है, तो बी पहले सेक्रीफाइस पता करना पड़ेगा। बी का सेक्रीफाइस क्या बोला हुआ है, बी सरेंडर्स 1/24 ऑफ हिज शेयर, तो बी का शेयर है 3/8, ये इसका 1/24 सरेंडर कर रहे हैं, मतलब इनका सेक्रीफाइस कितना होगा पहले ही पता करना पड़ेगा, 1/24 ऑफ हिज शेयर। द की पॉइंट हियर इज कि ऑफ दे रखा है या फ्रॉम दे रखा है, बस ये पढ़ लेंगे, उसके बाद बहुत ये समझ लेंगे, उसके बाद काम बहुत आसान है। फ्रॉम दे रखा है, फिर से बताऊंगा, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, सेक्रीफाइस है। ऑफ दे रखा है तो पहले सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो 3 1 ज़ा 3, 8 ज़ा 24, तो 1/64 जो है, 8 8 ज़ा 64, दैट्स बीज सेक्रीफाइस। अब मुझे बी का न्यू चाहिए, तो बीज न्यू वुड बी इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। बी का ओल्ड जो है वो है 3/8, उसमें से सेक्रीफाइस माइनस कर देते हैं 1/64। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 64 का एलसीएम आ जाएगा, 8 8 ज़ा 64, 8 3 ज़ा 24 माइनस 64 1, so that's 23/64 for you guys, that is B is new। अब मुझसे मांगा गया है सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। खैर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना था तो वो सिंपली हो जाता है, यहाँ पर इनको इक्वेट करना था सिंपली। ए का जो सेक्रीफाइस है वो मुझे डायरेक्टली अवेलेबल है, मैं न्यू रेशो कैलकुलेट कर रहा हूँ बिकॉज आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट एंड नॉट जस्ट गेटिंग द आंसर्स। बट यहाँ पर अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो मांगा होता तो ए का सेक्रीफाइस जो है वो पहले से पता है, ए सेक्रीफाइस वो तो क्वेश्चन में ही दे रखा था, दैट इज 1/32। और बी का जो सेक्रीफाइस है वो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया ये फैक्टर अप्लाई करके, दैट इज 1/64। अब ये 1/32 का बेस 64 करना है तो सिंपली इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2/64, तो रेशियो 2:1 हो जाता है सेक्रीफाइसिंग। वो मेरी चॉइस थी, वो तो करेक्ट आ गई है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना था तो ए का न्यू निकाल लिया, बी का भी न्यू निकाल लिया मैंने, और सी कितने शेयर के लिए आए हैं ये मुझे नहीं बता रखा है, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपली मुझे ए और बी के सेक्रीफाइस को सिर्फ ऐड करना है। तो ए का सेक्रीफाइस 2/64, बी का 1/64, तो सीज न्यू अगर मेरे से पूछा जाए तो वो सिंपली हो जाएगा 3/64। अब सबके बेसिस को अगर मैं 64 कर दूंगा तो यहाँ 32 है, इसको बस 2/2 करना है, सो 19 × 2 एक बार कर लेते हैं, 19 × 2 दैट्स 38/64। तो अगर PSR पूछा जाए तो दैट इज 38:23:3। न्यू PSR पूछा जाए तो 38:23:3, ठीक है ना। ये था ए का न्यू, ये था ए का न्यू, ये था बी का न्यू, और ये हमारे सी का न्यू। तो इनको बस रेशो में इक्वेट कर दिया, राइट फ्रेंड्स। तो दिस वाज अनदर वे फ्रॉम और ऑफ वाला केस जो कंप्यूटेशन ऑफ न्यू PSR में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए दोस्तों। इसको मैं एक बार प्रॉपर पोजीशन पे ले जाता हूँ। ओके, सो ए और बी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2 का। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर
In future, the ratio between A and B would be 2:1. The new profit sharing ratio will be. इसमें ना A और B का ओल्ड रेशियो दे रखा है, नया पार्टनर आ रहा है C 1/5 शेयर के लिए, और A और B फ्यूचर में किस रेशियो में शेयर करेंगे वो भी बता रखा है. A और B का न्यू दे रखा है. इसको सॉल्व करने का सबसे इजी अप्रोच रहेगा कि आप प्रॉफिट को एडमिशन के बाद मान लीजिए कि वो 1 रुपये का होता है. ठीक है, अगर 1 रुपये का प्रॉफिट होता है तो इसमें सबसे पहले C शेयर ले जाएंगे अपना. C का शेयर बता रखा है 1/5, तो 1 का 1/5 C का हो गया 1/5. अब C को उनका मिल गया, बचा हुआ कितना, तो 1 रुपये का टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 1/5 अगर C को मिल गया तो 4/5 बचता है. राइट, कितना बचता है, 4/5 बचता है. ये 4/5 किसका, A और B का. और A और B किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेंगे फ्यूचर में प्रॉफिट, तो वो हमें बता रखा है, वो 2:1 है. तो A को कितना मिलेगा, 4/5 का 2/3. B को कितना मिलेगा, 4/5 का 1/3. एज सिंपल एज दैट. तो 4/15 B का न्यू हो गया, 8/15 A का न्यू हो गया. A का न्यू पता चल गया है, B का न्यू पता चल गया है. अब हमको चाहिए C, तो C का शेयर है 1/5, है ना. तो C के 1/5 को बस मेरे को बेस इन्फ्लेट करना है, बेस मेरे को 15 करना है ना. तो ऑल आई नीड टू डू इज मल्टीप्लाइड बाय 3/3, तो ये हो जाएगा 3/15. सो न्यू PSR इज 8:4:3. दैट्स इट, 8:4:3. दैट्स आवर आंसर. आई होप आपको ये सिचुएशन भी, ये पर्टिकुलर केस भी समझ में आया होगा दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों. सारे वैरायटी ऑफ केसेस मैंने कवर करने की कोशिश करी है. ऑब्वियस बहुत ही बेसिक नहीं लाया हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग वंस लाया हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं, जिनके आपको जेन्युइनली प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है आफ्टर नोइंग द टॉपिक अ लिटिल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. A और B पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का. C एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए. A गिफ्टेड 1/4 ऑफ C शेयर ऑफ प्रॉफिट. 1/4 ऑफ हिज शेयर नहीं, A अपने शेयर का 1/4 नहीं दे रहा है, C का जो भी शेयर है ना उसका 1/4 दे रहा है. ठीक है, ओके. तो C को जो शेयर मिल रहा है वो मिल रहा है 1/4. ये 1/4 कैसे मिल रहा है, A गिफ्ट कर रहा है 1/4 का 1/4, तो 1/16 तो गिफ्ट है. गिफ्ट का मतलब हुआ इसके बदले कोई प्रीमियम नहीं चाहिए, इसके बदले कोई प्रीमियम नहीं चाहिए. अब मैं बात करता हूं बचे हुए शेयर की. तो 1/4 का 1/4 दिया, 1/4 का 1/4 तो A ने दिया. बचे हुए 3/4 का क्या मतलब, बचे हुए 3/4 से मेरा मतलब है 1/4 के 3/4 का, तो वो हो जाता है 3/16. ये किसने दिया ये बता नहीं रखा है. तो अब यहां पे मैं फिर से अजम्पशन ले लूंगा. क्या अजम्पशन ले लूंगा कि ये जो बचा हुआ 3/16 है ये A और B दोनों ने मिलकर दिया होगा, और बता नहीं रखा है कि A और B ने मिलकर किस रेशो में दिया. सो हर बार यही अजम्पशन लेते हैं कि 3:2 में दिया. याद करिए द वेरी फर्स्ट केस जिसका क्वेश्चन नहीं था, जो मैंने हाथ से लिखा था कि A और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है. C आया 1/4 के लिए, तो C को उसका 1/4 किसने दिया, A और B ने दिया. किस रेशियो में दिया नहीं बता रखा था, तो 3:2 में दिया. वही यहाँ पे भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि C आया है 1/4 शेयर के लिए, 1/4 का 1/4 तो A ने गिफ्ट कर दिया, तो बचा हुआ 1/4 का 3/4 वो किसने दिया होगा, A और B ने दिया होगा. किस रेशियो में दिया होगा, अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया होगा. तो 1/4 का 3/4 दैट इज 3/16. ये 3/16 का 3/5 A ने दिया, और ये 3/16 का 2/5 B ने दिया है. तो दैट इज 3 3s are 9/16 into 5 is 80 and that is 6/80. ये A और B के सेक्रीफाइस हो गए. अब हमको कहा है कि A का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा. तो देखिए दोस्तों, A का गिफ्ट पता चल चुका है, A का सेक्रीफाइस पता चल चुका है, और B का सेक्रीफाइस भी पता चल चुका है. मैं एक रेशो बनाऊंगा, बट यहाँ पे रेशो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा बनेगा. रेशो बनेगा गिफ्ट इज टू A इज टू B. ये रेशो बनाना पड़ेगा. वाई, क्योंकि गिफ्ट के बदले प्रीमियम नहीं दी जाएगी, है ना. सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम दी जाएगी. फर्म की गुडविल दे रखी है 60, तो जो गिफ्ट वाला पोर्शन है वो प्रीमियम तो लानी नहीं है. जो A वाला पोर्शन है वो प्रीमियम मुझे बतानी है.
गिफ्ट है 1/16 का, ए का सेक्रीफाइस है, वो गिफ्ट भी ए ने दिया है, इसको मैं लिख भी देता हूँ ए इज गिफ्ट। ए का जो सेक्रीफाइस है वो है 9/80 और बी का सेक्रीफाइस है वो है 6/80। सर ए गिफ्ट भी कर रहा है सेक्रीफाइस भी कर रहा है जी बिल्कुल। 1/4 तो उसने कहा कि उसने सी को बोला कि 1/4 तो तू फ्री में ले ले, तेरे को 1/4 चाहिए ना, तेरे 1/4 का 1/4, 1/4 का 1/4 मतलब 1/16, वो तो मेरी तरफ से फ्री आपको। बचा हुआ जो 3/4 है वो ए और बी हम मिलकर दे देंगे 3:2 के रेशियो में। करेक्ट बात है क्या? अब बेस 18 है सबका, 80 है सबका, बट ए के गिफ्ट का बेस 1/16 है तो इसको भी इन्फ्लेट करना पड़ेगा, मुझे बेस 80 का चाहिए, तो 80 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिंपली, तो इंटू 5/5 कर देते तो 5/80 हो गया। तो अभी जो रेशियो है वो है 5:9:6, दैट्स बेसिकली द रेशियो। इसको मैं कह सकता हूं कि ये गिफ्ट इज टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अब मैं बात करता हूं गुडविल की। गुडविल है 60,000 की, गुडविल है 60,000 की। अब इस 60,000 का फर्म की गुडविल है, सी का प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा? सीज प्रीमियम फॉर गुडविल वुड बी इक्वल टू 60,000 इंटू 1/4, क्योंकि वो 1/4 शेयर के लिए आ रहे हैं, तो 60,000 का आधा 30 का आधा 15,000। अब हमसे मांगा गया है एज प्रीमियम फॉर गुडविल, तो एज प्रीमियम फॉर गुडविल वुड बी सिंपली 15,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 9 + 6 15 + 5 20, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 9, सो दैट्स आर 6750, दैट्स आर आंसर। अगर आप मेरे सैम्पल पेपर वीडियोस देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पर भी सॉल्व किया था, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन। बी का जो ए का जो गुडविल प्रीमियम है वो आ जाएगा 6750। गिफ्ट वाला जो एलिमेंट है वो समझाने के लिए मैंने यहाँ कहा था, अगर किसी पार्टनर ने गिफ्ट किया है तो वो सेक्रीफाइस तो किया है पर उसके बदले वो प्रीमियम नहीं मांग रहे हैं। अगर यहाँ पर ए ने 1/4 का 1/4 1/16 गिफ्ट नहीं किया होता तो 5/80 प्लस 9/80 14/80 ए का पूरा सेक्रीफाइस होता, और फिर 14:6 के रेशियो में मैं पूरे प्रीमियम यानी कि 15,000 को बांटता। पर ए ने 1/4 का 1/4 वो गिफ्ट दिया था तो उसके बदले उनको प्रीमियम नहीं चाहिए, दैट इज गिफ्ट, है ना, उसके बदले वो कंपनसेशन नहीं ले रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो कंप्यूटेशन ऑफ न्यू पीएसआर का बनता है, वो ये रहा। यहाँ पर देखिएगा, ए और बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 का। सी आया है फॉर 1/5 शेयर, हाफ ऑफ विच he acquires in equal proportion from both and remaining is given only by A to C. What is the sacrificing ratio? हमसे sacrificing ratio मांगा है। C कितने शेयर के लिए आया? 1/5 शेयर के लिए आया। ये 1/5 शेयर उसको कहाँ से मिलेगा? तो देखिए, हाफ ऑफ विच 1/5 का हाफ दैट इज 1/10 लिखा है, वो ये अक्वायर करते हैं, हाफ ऑफ विच ही अक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ मीन्स ये इनको दिया है ए ने और बी ने इक्वल प्रोपोर्शन में, मतलब 1:1 में, यानी ए ने कितना दिया है? 1/10 का हाफ दिया है, दैट इज 1/20, तो बी ने भी 1/20 दिया होगा, ये तो पता चल गया है, ठीक है। अब 1/5 का बचा हुआ हाफ दैट इज 1/10 एंड रिमेनिंग हाफ इज गिवन ओनली बाय ए टू सी, और ये सिर्फ ए ने दिया है, करेक्ट है। तो ए के सेक्रीफाइस की बात करूं तो ए ने दिया है एक तो ये 1/10 और फिर ये भी दिया है 1/20, है ना। तो ए के सेक्रीफाइस हो गए 2, 1/10 तो सीधा सीधा दिया और बचे हुए 1/10 का हाफ भी दिया। तो अगर एज सेक्रीफाइस, टोटल सेक्रीफाइस आई शुड से, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दैट इज 1/10 प्लस 1/20, है ना। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 20 का, 10 2 22 प्लस 1 दैट्स 3/20। और अगर बी की बात करूं तो बी का सेक्रीफाइस जो है वो तो सीधे सीधे ही पता है, दैट इज 1/20। बी ने तो सिर्फ यही किया है, इन्होंने मांगा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो वो 3:1 हो जाएगा। 3:1 इज आर आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना।
आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप मेरे को डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में तो डेफिनेटली पूछ सकते ही हैं। और अगर आपको लगता है कि सर ये कंप्यूटेशन ऑफ पीएसआर का ना एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इस तरह का क्वेश्चन आपने अपने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, मुझे डेफिनेटली बताइएगा, मैं ऐड ऑन करके उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर ऐड कर दूंगा जिससे सभी बच्चों का भला हो सके। सो आई वुड बी वेरी हेल्पफुल। अगर आपके पास कुछ कंप्यूटेशन ऑफ न्यू पीएसआर का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो यहाँ सीरीज में कवर नहीं है या आपको लगता है सर इंटरेस्टिंग है, डिफिकल्ट है, ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए और बी पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 4:3। जेड एक नए पार्टनर को एडमिट किया इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर। ही ब्रॉट 1 लाख एज हिज शेयर ऑफ गुडविल विच इज क्रेडिटेड टू ए एंड बी एज 60 and 40,000। 1 लाख की इनकी गुडविल ये लेकर आए थे और ये ए और बी में इस रेशो में क्रेडिट हुई है। किस रेशो में? 60,000 and 40,000 के। वी ऑल नो कि गुडविल जो आती है, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में जाती है। तो 1 लाख की गुडविल अगर 60-40 में गई है, इसका मतलब ये 60 और 40 ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो है। दैट्स 6:4 एंड सिंपली 3:2। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। 3:2 जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। ठीक है दोस्तों, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए, बी और सी का पूछा है। अब काफ़ी सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। सी कितने शेयर के लिए आए हैं? सी 1/5 शेयर के लिए आए हैं और ये 1/5 इनको ए और बी से 3:2 के रेशियो में मिला होगा। फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। एज सेक्रीफाइस वुड बी इक्वल टू 1/5 का 3/5, दैट्स 3/25। अगर बी के सेक्रीफाइस की मैं बात करूं तो बी सेक्रीफाइस वुड बी इक्वल टू 1/5 का 2/5, दैट्स 2/25। सेक्रीफाइस हो गया। ओल्ड में से सेक्रीफाइस अगर मैं सपरेट कर दूंगा तो न्यू पता चल जाएगा। ओल्ड रेशियो 4:3 है, तो एज न्यू वुड बी इक्वल टू 4:3, दैट इज 4/7। उसमें से सेक्रीफाइस माइनस कर देता हूँ। मेरे से मांगा क्या है? मेरे से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मांगा है, तो मेरे को ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 4/7 माइनस 3/25, थोड़ी सी एफर्ट लगेगी। दोनों ही प्राइम, एक्चुअली 7 प्राइम नंबर है, तो 25 × 7 एलसीएम हो जाएगा 175। 175 डिवाइड बाय 7 दैट्स 25। 25 × 4 दैट्स 100। 100 माइनस 175 डिवाइड बाय 25 दैट्स 7। 7 × 3 इज 21। 100 माइनस 21 दैट्स 79/175। और आई थिंक एक ऑप्शन में मैंने 79 देखा था, तो मैं डायरेक्टली इसको चेक कर सकता हूँ। दैट इज ऑप्शन सी। बचे हुए का यू गेट एन आइडिया कि आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। न्यू माइनस ओल्ड करना है एलसीएम लेकर इसी तरीके से। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राइट फ्रेंड्स, एंड दैट्स आई बिलीव is the last question of my series and that's a very convenient one। इसमें मैं ट्रिकी बताऊंगा। मैं मेरे सैम्पल पेपर वीडियोस में इससे सिमिलर क्वेश्चन को कंसेप्चुअली भी सॉल्व कर चुका हूं, बट यहाँ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आंसर लाने का है। कॉन्सेप्ट की इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा एंड आई थिंक आपको जो अभी मैं तरीका बताऊंगा उससे ईजीली ये सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर बताता हूँ कि इस सिचुएशन को कैसे डिनोट करेंगे, कैसे पकड़ेंगे हम कि क्वेश्चन में ये वाली सिचुएशन है। ए और बी पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3। सो ए इज टू बी इज बेसिकली 4:3। सी इज एडमिटेड ऑन द कंडीशन दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी वुड बी 4:3। सी एडमिट हुआ है, बट उसने कंडीशन क्या रखी कि बी और सी के बीच में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 ही होगा। इस सिचुएशन को मैं कह सकता हूं ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी वाली सिचुएशन। कई ऑथर्स ने अपनी टेक्स्ट बुक में ये केस दिया तक नहीं है, और जिन ऑथर्स ने दिया है सॉल्व करने का बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड दे रखा है या ठीक से समझा नहीं रखा। यहाँ पर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत ही इजी ट्रिक लेकर आया हूँ आपके लिए। इस ट्रिक से 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है, तो 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर आपका आ जाएगा। Whenever you have such situation, this type of situation, जब a is to b is equal to b is to c दे रखा है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख दीजिएगा, ए बी एंड बी सी। ए और बी में आप
फर्स्ट दो पार्टनर्स के बीच में रेशियो रखिए, दैट इज 4:3, और बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच का रेशियो रखिए, दैट इज 4:3। अब आप एक फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, ए बी बी स्क्वायर बी एन सी। तो आपको इस तरीके से लिख लेना, ए बी बी सी, एंड रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ए बी बी स्क्वायर एंड बी सी। अब इस फॉर्मूले को आप समझिएगा, जब मैं ए बी यानी इस ए और बी की बात कर रहा हूं जो नीचे फॉर्मूले में लिखा है, तो मैं ए ऊपर से ले रहा हूं और बी जो है वो मैं नीचे से ले रहा हूं। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, व्हेन आई से ए इंटू बी, तो आई एम टॉकिंग अबाउट 4:4, बट द फर्स्ट 4 इज ऊपर वाले ए का 4 एंड द सेकेंड 4 इज नीचे वाले बी का 4। व्हेन आई से बी स्क्वायर, आई एम एक्चुअली मीनिंग कि ऊपर वाला b मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला b, दैट मीन्स आई एम सेइंग 3 इंटू नीचे वाला b इज 4, राइट। एंड व्हेन आई एम सेइंग बी सी, मतलब मैं c ले रहा हूं नीचे से, ये c ले रहा हूं, ये c ले रहा हूं, दैट इज 3, और b ले रहा हूं ऊपर से, दिस b, तो 3 इंटू 3। तो जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो ए बी, दैट इज 4 इंटू 4 16, बी स्क्वायर 3 इंटू 4 दैट्स 12, एंड बी सी दैट इज 3 इंटू 3 दैट्स 9। तो आंसर हो गया 16:12:9, 16:12:9, डायरेक्टली आंसर आ गया, कोई और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सीधा आप आंसर कर सकते हैं। जब ए बी बी सी हो, ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो ए स्क्वायर बी सी, ए बी बी स्क्वायर बी सी का आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, ए बी बी स्क्वायर एंड बी सी 4 इंटू 4 3 इंटू 4 3 इंटू 3। एनी अदर सच केस यू कैन ट्राई, दिस शॉर्टकट इज फुल प्रूफ, हर जगह अप्लाई होगा। कॉन्सेप्ट समझना है तो इससे सिमिलर क्वेश्चन मैंने सैम्पल पेपर वीडियो सीरीज में डाला हुआ है, वहाँ जाकर आपको इसका कॉन्सेप्ट भी मैं अच्छे से वहाँ देख लीजिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों, दिस वॉज अ वीडियो इन आर गेसिंग द पेपर सीरीज, प्रोबेबल क्वेश्चंस का हम यहाँ पर कंपाइलेशन करके लाया हूँ आपके लिए, और हर प्रोबेबल टॉपिक पे मैं कुछ क्वेश्चंस, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस करूँगा और वीडियो प्रिपेयर करूँगा। इस सीरीज में ये पहला टॉपिक था कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मेरे हिसाब से जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने इस वीडियो में करवाए, और इस ब्रीफ वीडियो के बाद आपका कंप्यूटेशन ऑफ न्यू PSR का क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो से वैल्यू डेफिनेटली मिली होगी दोस्तों, आई होप। बाकी वीडियोज़ की तरह वीडियो को लाइक करना मत भूलना, स्टे सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दो, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। किसी भी तरह का वीडियो सजेशन है, चैनल के लिए कुछ कमेंट है, कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स मिलेंगे, प्लीज़ ट्राई टू सपोर्ट द चैनल। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक को करने के लिए। ये वीडियो सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने क्लास ग्रुप्स में। आई एम वेरी पॉजिटिव कि कोई भी स्टूडेंट जो अपेयर कर रहा है टर्म 1 में, अगर वो उसको देखेगा उसका बहुत फ़ायदा होने वाला है, और वो आपको बहुत, आपके लिए बहुत थैंकफुल रहेगा, और चैनल को इससे ग्रो करने में हेल्प करेगी। दैट्स द लीस्ट दैट यू कैन डू। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, सपोर्ट करो। व्यूज़ और लाइक्स जो हैं वो प्रपोर्शन में नहीं चल रहे दोस्तों। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, इट डजंट टेक मच टाइम, जस्ट प्रेस दैट बेल आइकन, दैट्स थम्स अप, जिससे चैनल को सपोर्ट करे और मैं मोटिवेटेड रहूँ, एनकरेज रहूँ और वीडियोज़ बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक को सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय। और वीडियोज़ में कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझो मत, एस करो। बाय एवरीवन।